डिस्कस कर रहे हैं आज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग समझिए और दोनों से क्या क्या रिजल्ट निकलता है उसको समझिए, क्योंकि अब इसके आगे के एक्सरसाइज में, आगे के एग्जाम्पल में सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं का हेल्प लेके आगे की सारी चीज़ें हम लोग प्रूव करेंगे या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया? तो दोनों की मीनिंग समझिए। सबसे पहले पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे बनाया ना, ये ऐसे जा रही है, बोलिए तो दिस इज लाइन और लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट है। वेरी गुड। ये दोनों टर्मिनेटिंग पॉइंट है क्या? कि इधर भी एक एरो, इधर भी एक एरो, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। क्या है ये लाइन है। लाइन क्या है? लाइन। रे किसको बोलते हैं? क्या चीज? हाँ, एक ही तरफ एरो होगा तो उसको रे बोलेंगे, दोनों तरफ एरो होगा तो लाइन बोलेंगे, और कहीं भी एरो नहीं होगा तो वो ठहरी हुई लाइन है, वहां से आगे नहीं बढ़ सकती, एंड पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट होता है। समझ में आया? ये आप लोग भूल जा रहे हैं ना। ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है ना। एक दूसरी लाइन भी हमने ऐसे बनाई, ये इस लाइन का हमने नाम रखा AB, इस लाइन का हमने नाम रखा CD। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्केल पटरी लिया, यहाँ पर लगाया ऐसे, ये स्केल, और ये वाली डिस्टेंस हमने ऐसे मेजर की। ठीक है, यहाँ पर हमने स्केल रख के इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस नापा, नाप के हमने देखा कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कितना? 5। फिर हमने कहा ठीक है, थोड़ी दूर आगे चलते हैं। यहाँ आगे जाकर के फिर हमने स्केल रखा और स्केल रख के वापस इन दोनों लाइन के बीच के गैप को नापा। हमने फिर देखा कितना डिस्टेंस आया, 5 सेंटीमीटर। हमने बोला चलो थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से स्केल रख के हमने इन दोनों लाइन के बीच के गैप को मेजर किया। हमने देखा फिर से कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अब हम चले गए 1 किलोमीटर आगे यहाँ, और यहाँ पर फिर दोनों लाइन के बीच स्केल रख के मेजर किया, फिर देखा कितना आया, 5 सेंटीमीटर। फिर 10 किलोमीटर आगे चले गए, क्योंकि ये लाइन है, रुकी नहीं है, चल रही है। एरो क्या बताता है? इधर जा रही है। हम 10 किलोमीटर आगे चले गए, फिर से दोनों लाइन के बीच के गैप को हमने मेजर किया, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? ये दो लाइनें ऐसी हैं, चाहे आप यहाँ दोनों के बीच का गैप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 100 किलोमीटर दूर देखो, हमेशा दोनों के बीच का गैप कैसा रहेगा? कांस्टेंट, एक जैसा गैप। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इनके बीच का गैप ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो क्या ये लाइन कहीं जाके ऐसे मिलेंगी? यहाँ भी गैप उतना ही, यहाँ भी डिफरेंस उतना ही, यहाँ भी डिफरेंस उतना ही, 500 किलोमीटर दूर भी उतना ही डिफरेंस है, तो ये कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी तो एक लाइन दूसरी लाइन को काटेगी नहीं। काटने को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या बोलते हैं? ये दोनों लाइन जिसके बीच का गैप कांस्टेंट हो चुका है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। देयरफॉर सच लाइंस वी कॉल इट ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं इनको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां तक समझ आया? अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, ये तो नहीं काटेंगे, ये पहली चीज हो गई ना। दूसरी चीज, हमने एक लाइन देखा, ये लाइन है AB। AB, ठीक है। एक लाइन हमने और देखा, दिस लाइन इज CD। ठीक है, ये दो लाइनें हो गई। ये भी ऐसे ही जा रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, दिख रहा है लाइन। हमने कहा ठीक है, स्केल पटरी ले आते हैं और इन दोनों लाइन के बीच के गैप को नापते हैं। यहाँ कितना मिला हमको? 5 सेंटीमीटर। फिर थोड़ी आगे दूर चलते हैं, थोड़ा सा आगे, यहाँ पर फिर हमने नापा, 5 सेंटीमीटर फिर मिला। समझे ना? फिर 5 सेंटीमीटर मिला। फिर थोड़ी दूर आगे हम गए, हमने देखा, यहाँ पर हमने इसको मेजर किया, ये मिला 4 सेंटीमीटर। फिर आगे कहीं गए, ये हमको मिलता है 3 सेंटीमीटर। और अब आप समझ गए कि मैं थोड़ी दूर और जाके नापूंगा तो कितना मिलेगा? 2। थोड़ी दूर और आगे जाके नापूंगा 1, और फिर थोड़ी और आगे दूर चला जाऊंगा तो दोनों लाइन ऐसे टच हो जाएंगी। टच होना यानी क्या करना? इंटरसेक्ट करना, काटना। तो ये दोनों लाइन कैसी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दूसरा फिगर, कैसी लाइन हो गई? ये
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब समझ रहे हैं, ये जब ऐसे आगे बढ़ जाएगी, ये जब ऐसे आगे बढ़ जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे काट जाएंगे। ये कौन सी लाइन थी, ये बी वाली एरो है, बी वाला एंड, ये कौन सा एंड था, ये डी वाला एंड है, ऐसे जाएगा, यहाँ नहीं काटेगा, थोड़ी और आगे काटेगा, अगर ये ज़्यादा मुड़ गया है मेरा फिगर तो काटेगा कहीं जाके। ये जो पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, क्या बोलते हैं। तो लाइन दो नेचर के होते हैं, एक जिनके बीच का गैप कांस्टेंट होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जिसके बीच का गैप कांस्टेंट नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, तो वो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती रहती हैं। समझ आया। तो जो लाइन एक दूसरे को काटती हैं क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो नहीं काटती क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये नाम लेने में थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए हमने इन लाइन का नाम क्या रख दिया, पैरेलल लाइंस। क्या नाम रख दिया, पैरेलल लाइंस। तो इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल का क्या मतलब है, तो आंसर है दो लाइन के बीच का गैप कैसा होना चाहिए, एक जैसा, सेम। तो ऐसी लाइनें पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, और दो लाइन के बीच का गैप अगर एक जैसा नहीं हो तो नॉन पैरेलल लाइंस। इन्हीं को क्या बोलेंगे अब, नॉन पैरेलल लाइंस। ये दूसरा नाम क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस का दूसरा नाम क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आ गया ये दो फिनोमिना, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का मीनिंग समझे। अब देखिए इधर सब ध्यान से देखना मेरी तरफ, इसको मिटा दूं इधर मैं, हाँ देखिए इधर देखो सब, हमने क्या किया, ये एक लाइन बनाई, दिस इज ए बी, लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, लाइन, समझ गए ना। और यहां पर एक लाइन बनाई, दिस इज सी डी, लाइन है कि लाइन सेगमेंट, लाइन। अब हमने कहा कि इन दोनों लाइन के बीच का गैप हर जगह कैसा है, सेम। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल, पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन लिखने का तरीका क्या होता है, दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी, दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए निशानी बना दी, ये दो लाइन ऐसे इनके बीच में खींच देंगे, ठीक है। ये वाली लाइन पैरेलल टू ये वाली, तो क्या पढ़ेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, नोटेशन हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। ये हैं दो पैरेलल लाइंस, हम पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक बात। अब एक तीसरी लाइन आती है जो इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी इंटरसेक्ट करती है, इसको भी इंटरसेक्ट करती है। ये आ गई मान लीजिए ए, ये है तीसरी लाइन, ठीक है। इस तीसरी लाइन का हमने नाम रखा एम एन, ठीक है। इस लाइन ने, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसने पहली वाली लाइन को भी काटा, दूसरी वाली लाइन को भी काटा। पहली लाइन को ये कहां पर काटता है, तो आंसर है पॉइंट पी पर काटता है, और दूसरी लाइन को कहां पर काटता है, क्यू पर काटता है, ठीक है। नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, ये यहां पर कटा, ये यहां पर कटा, कटा। अच्छा, एक लाइन जब दो पैरेलल लाइन को काटती है, समझ रहे हैं, पैरेलल को काटे या पैरेलल नहीं हो तो भी एक सिचुएशन और हम लोग लेके चलते हैं ना, जैसे एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, ये तो पैरेलल नहीं है कि पैरेलल है, बोलिए, नहीं है ना। ये एक लाइन आई, इसने दोनों लाइन को काटा, ये है एम एन, दोनों लाइन को काटा। ये पैरेलल नहीं है तो भी ये जबरदस्ती दोनों को काट जाती है, ये दोनों पैरेलल है तो भी जबरदस्ती दोनों को काट जाती है। चाहे ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस को काटे, चाहे नॉन पैरेलल लाइंस को काटे, हम इस काटने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, समझ आया। तो ट्रांसवर्सल के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि जब वो पैरेलल लाइन को काटेगा तभी उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और जब नॉन पैरेलल को काटेगा तो उसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना, समझ रहे हैं। एक लाइन एक से ज्यादा लाइन को अगर काटे तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर ये लाइन सिर्फ इसी बस को काटती, इसको नहीं काटती, तो फिर इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलते, समझ रहे हैं। एक लाइन को भी काटी, दूसरे लाइन को भी काटी, तो एक से ज्यादा लाइन को काट गई। तो जब एक लाइन एक से ज्यादा लाइन को काटती है, कम से कम कितने को काटे, दो को, दो से ज्यादा भी काटती तो भी ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो अगर एक लाइन मिनिमम दो लाइन को काटेगी तो क्या कहलाएगी, वो ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, समझ आया। इसको भी क्या बोलेंगे,
तो ट्रांसवर्सल के लिए कोई भेदभाव है क्या कि जब वो पैरेलल को काटेगी तभी ट्रांसवर्सल बनेगी या नॉन पैरेलल को काटेगी तभी बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है ना। ट्रांसवर्सल के लिए शर्त क्या है? कम से कम कितनी लाइन को काटती हो? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा तो वो 100 को काटे, हजारों को काटे, क्या फर्क पड़ता है, समझे ना। तो एक लाइन अगर कम से कम 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ठीक है। अब जब भी ट्रांसवर्सल बनता है 2 पैरेलल लाइन के साथ, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, हमारा टॉपिक भी यही है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस है हमारे पास, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, तो क्या होता है? तो आंसर देखिए क्या क्या होता है। ये वाली लाइनें पहले से क्या हैं? पहले से पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, यानी इनके बीच का गैप हर जगह कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल इसके साथ कुछ कुछ एंगल बनाती है किसी किसी जगह पर। अब मैं ये नाम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं ना, नाम से तो क्या फर्क पड़ता है, आप पहचान रहे हैं, ठीक है। हम कुछ एंगल्स के नाम लिखते हैं। एंगल कहां पर बनता है? जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं, कहीं भी मिले 2 लाइनें मिलेंगी तो वर्टेक्स पर क्या बनता है? एंगल। ये जो नोक बना ना, जहां लाइन मिली नोक बना, तो नोक पर क्या बनता है? ये गैप आपको जो दिख रहा है, दिस गैप इज एंगल, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम एंगल के कुछ नंबर लिख रहे हैं। ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल। समझ आ रहा है एंगल के नाम? इधर देखो सब, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, दिख गया। ये वाला एंगल 5वां एंगल, ये वाला एंगल 6वां एंगल, ये एंगल 7वां और ये एंगल 8वां। 8 एंगल बने अगर मैंने 2 लाइन लिए हैं पैरेलल, तो बने? बने कि नहीं बने? ध्यान से देखिए कितने एंगल बने टोटल? 4 यहां पर बने, 4 यहां पर बने, 8 ही एंगल बने ना। कितने बने? 8 एंगल बने, ठीक है। अब इन एंगलों को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आप सभी स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुझे दोहरा के बताइए इनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक। इसमें कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल क्या क्या कहलाते हैं, पहले उनके नाम हम लोग लिखते हैं और एक तरफ से उसको पहचानते हैं कि कौन सा एंगल क्या कहलाता है। सबसे पहला पेयर करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। इधर सब ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। ये देखिए, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें क्या हैं, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल, ठीक है। लाइन लाइन सेगमेंट पूछिए, पैरेलल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। सिर्फ मैं करस्पॉन्डिंग आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं लेता हूं ये एंगल, तो ये किसके किसके बीच बना है? ये लाइन है पैरेलल, ये लाइन है पैरेलल, पैरेलल है। ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। ये है दोनों लाइनें क्या? पैरेलल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच में बना, बना ना। कैसे बना? पैरेलल ऐसे थी, ट्रांसवर्सल ऐसा था, ट्रांसवर्सल ऊपर था, पैरेलल नीचे थी, तो ये एंगल बना। यही चीज और कहीं बन रही है क्या? ट्रांसवर्सल ऐसा हो, पैरेलल ऐसा हो। ये देखिए, पैरेलल ऐसा, ट्रांसवर्सल ऐसा, इनके बीच का एंगल है ये ना। यही चीज कहीं और पर है क्या? है। ये रहा ट्रांसवर्सल और ये रहा पैरेलल, ये वो एंगल है। समझ आया कि नहीं? फिर दूसरी चीज, इस ट्रांसवर्सल और इस एंगल, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, एंगल इस पार बन रहा है कि इस पार बन रहा है? इस पार, तो अगला उस पार बनना चाहिए, दूसरा वाला भी। तो ये रहा ट्रांसवर्सल, ये रहा पैरेलल, और एंगल भी उसी पार, इस पार नहीं ले रहे, उस पार ले रहे हैं। इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है। समझ आया? और ऐसा पेयर क्या कहलाता है? करस्पॉन्डिंग। इसमें कहां दिख रहा है वो? 1 और 6, समझ रहे हैं ना। ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच का, ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच का, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, इसलिए एक जोड़ा क्या मिल गया? एंगल 1 और एंगल 6। तो 1 और 6 क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपस में इनकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। क्यों होगी वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये हुआ दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ा बता सकते हो, 2 और 5। देखो, ट्रांसवर्सल पैरेलल, ट्रांसवर्सल पैरेलल, ये एंगल इस पार, ये एंगल इस पार, तो दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। तो दूसरा जोड़ा कौन सा हो गया? 2 और 5। और कोई बता सकते हैं करस्पॉन्डिंग?
करस्पॉन्डिंग एंगल। और कोई, और कोई, और कोई करस्पॉन्डिंग एंगल? ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा ना लिखे रहने देता हूं। 3 और 8, वेरी गुड। देखिए पैरेलल और ट्रांसवर्सल, पैरेलल ट्रांसवर्सल नीचे की तरफ, ये दिस इज पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल नीचे की तरफ ये, और इस पार पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल ट्रांसवर्सल के बीच एंगल बन रहा है। पैरेलल ऊपर है, ट्रांसवर्सल नीचे है, ये पैरेलल ऊपर है, ट्रांसवर्सल नीचे है, ये तो ये दोनों एंगल भी क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग। एंगल 3 एंड एंगल 8। और कोई दिख रहा है? 4 और 7, बिल्कुल ठीक। एंगल 4 और एंगल 7, इनकी वैल्यू बराबर होगी जो लिखते जा रहे हैं। जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 7 होगा। समझ आया? और कोई दिख रहा है ट्रांसवर्सल, ये आपका क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग? देखिए और कोई करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? पक्का नहीं है तो कहां से दिखेगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना। दूसरे टाइप का एंगल देखिएगा क्या कहलाता है, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं। दूसरे टाइप का एंगल देखिए, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल 2 टाइप का होता है। पहले टाइप का होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर्स, और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर किसको बोलते हैं? अंदर वाले को। एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? बाहर वाले। आप इसको पहचानिए, ये देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल ये वाला किसके किसके बीच बना? पैरेलल ट्रांसवर्सल बना, और किधर बना? उस पार, उस पार। फिर से ये है ट्रांसवर्सल, ये है पैरेलल, ए इस पार। समझ आया? ये देखो, ये 2 पैरेलल लाइन, ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये है पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल। इनके बीच का एंगल दिखा? दिखा? दिखा ना? ये पैरेलल, ये पैरेलल, दोनों पैरेलल के अंदर है एंगल कि बाहर है? ये पैरेलल के अंदर का इलाका है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का इलाका। तो ये एंगल अंदर है कि पैरेलल लाइन के बाहर है? इसके बाहर, इसके बाहर कि दोनों के अंदर? दोनों के अंदर। किसके किसके बीच का एंगल है ये? तो आंसर है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है। लेकिन किस पार का? उस पार का। सेम यहां देखिए, दिस इज ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, ये एंगल, लेकिन ये एंगल उस पार है कि इस पार है? और ये भी अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? अंदर। इसलिए ये इधर उधर के एंगल देखिए, ये एक ही ट्रांसवर्सल होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। एक ट्रांसवर्सल उन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के साथ एक बार एंगल इस पार बनाए, एक बार इस पार बनाए, तो ये क्या कहलाते हैं? एक ट्रांसवर्सल एक ही हो। देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, इधर एक पैरेलल लाइन है, इधर एक पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये ट्रांसवर्सल एक बार पैरेलल के साथ एंगल इस पार बनाए, इस पार दिखा, और एक बार यहां कहां बनाए? तो आंसर है इधर से बनाए, इस पार बनाए। समझ रहे? एक बार इधर इसके एंगल, एक बार इधर इसके एंगल, यहां और यहां दिख गया, इधर से और इधर से। ट्रांसवर्सल एक ही होना चाहिए, ऊपर एक पैरेलल नीचे, एक बार एंगल इधर, एक बार एंगल इधर। इसको क्या बोलते हैं? अदला बदला, इधर इधर अदल बदल के, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, इधर उधर। ठीक है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये अंदर बना इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर। बाहर बनता तो क्या बोलते? एक्सटीरियर। तो इसमें देखिए एक एंगल है 4, तो इसका अल्टरनेट कौन है? ये 5। तो दिस इज 4 एंड 5। फिर और 3 और 6। और कोई नहीं? फिर आप 2 जाएंगे तो दोनों पैरेलल के बाहर चले गए, तो फिर वो एक्सटीरियर बनेगा। समझ रहे हैं ना? फिर से ये एंगल 2 कहां है? 2 पैरेलल के अंदर है कि बाहर है? बाहर। ये किधर बना? देखो ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल इस पार, वही ट्रांसवर्सल ऐसे आया, ये दूसरा पैरेलल इस पार, एक इस पार, एक इस पार। कौन है बाहर? 7। तो 2 बाहर इस तरफ, 7 बाहर इस तरफ, इधर उधर अल्टरनेट,
बाहर बाहर एक्सटीरियर, तो 2 और 7 क्या कहलाएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। समझ आया? इसी तरह से 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ये क्या कहलाएंगे? कौन से एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। यहां तक समझ आया आपको कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। इसी तरह एक अगली कैटेगरी हम लोग जानते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोलते हैं। ये एंगल 2 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन? ये आप जान रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। एंगल 2 का कौन होगा? ये आपस में बराबर होंगे ना, सब बराबर। 2 और 4, 1 और 3, एंगल 1 एंड एंगल 3। इसी तरह 5 और 7 और 6 और 8, ये सब आपस में बराबर होंगे। यहां तक समझ आया? ठीक है। जस्ट 1-2 एंगल और है, उसको समझिए। 1-2 एंगल और, फिर घर जाइएगा। यहां तक हो गया। तो कितने तरह के एंगल जान गए आप? कितने तरह के? करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट में 2 तरह के एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक आप पहले से जानते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल, लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, जान रहे हैं, उसकी बात हम यहां नहीं कर रहे हैं ना। फिर से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ देखिए, एक ही तरफ अंदर में, ये 4 और ये 6। ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के साथ 4 बना रहा है, यही ट्रांसवर्सल अगले पैरेलल के साथ 6 बना रहा है। एक ही तरफ बना रहा है कि इधर उधर बना रहा है? अलग अलग, एक ही तरफ। ऐसे एंगल जो एक ही ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन के साथ बनाता है, अंदर में पैरेलल के अंदर की बात हो रही है ना, बाहर नहीं जा रहे, ना इधर बाहर आ रहे ना उधर बाहर जा रहे हैं, एक ही तरफ बन रहा है अंदर में। ये क्या कहलाता है? क्या? एंगल मेड ऑन क्या? सेम साइड बाय यूनि ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा। ठीक है। ऐसा एंगल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलिए। एंगल मेड ऑन सेम साइड। ठीक है। इसका हमने नाम रखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। नाम सुनते जाइए ना। 3 हो गए, चौथा देखिए, इसका नाम है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग समझ में आया? एंगल ऑन सेम साइड, अंदर की बात ना, इंटीरियर मतलब अंदर, सेम साइड के एंगल्स। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है अलाइड एंगल्स, अलाइड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। इसी का तीसरा नाम है को इंटीरियर एंगल्स। ये इतने तरह के नाम हम लोग यूज करेंगे, और इसका मीनिंग क्या है? एंगल ऑन सेम साइड बाय वन ट्रांसवर्सल। ये याद रहेगा। आपको इन तीनों में से कौन सा नाम पसंद है? क्या बोलना पसंद करेंगे आप? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, अलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स? को इंटीरियर। तो आगे से हम लोग को इंटीरियर्स बोला करेंगे। ठीक है। वो कौन से हैं? इस ट्रांसवर्सल ने पहले दूसरे पैरेलल के साथ 4 और 6 बनाया, इनका सम 180 होगा। जब भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल लेंगे 2 अलग अलग पैरेलल लाइन के साथ, उनका सम कितना होगा हमेशा? तो कौन कौन से हैं बोलिए? 4 + 6 हमेशा कितना होगा? 180। इधर 3 और 5, इनका सम भी कितना होगा? तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह बाहर के भी एंगल बनते हैं, बाहर, समझ रहे हैं? तो वो क्या कहलाएगा? को एक्सटीरियर एंगल, अलाइड एक्सटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। समझ गए ना तीनों नाम? वो कौन से होंगे? 1 और 7। वेरी गुड, समझ आया? 1 और 7, 2 और 8।
ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। अगला पांचवा, एक ही नाम मैं लिख रहा हूं, को एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये बाहर रहेंगे। एक्सटीरियर शब्द क्या बताता है, कहां रहेंगे, बाहर। जैसे यहां लिया एक्सटीरियर 1, तो इसी तरफ का हम लेंगे कहां, बाहर, 7, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। इसी तरह 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, एक ही साइड के, एक ही ट्रांसवर्सल के द्वारा, समझ गए। इसी तरह अंतर किस में याद रखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर में और ये को एक्सटीरियर में। को मतलब एक ही साइड के, अल्टरनेट मतलब इधर उधर के, अदल बदल के, समझ आया। तो इतने एंगल के साथ हमारा अब अगला एग्जाम्पल स्टार्ट होगा, अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो इतना आप अब लोग अगली क्लास में पढ़ के आएंगे, ठीक है।